रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था? हम लोगों ने घड़ी सीख लिया कि बेटा घड़ी का यूज क्या होता है, ठीक है, क्योंकि घड़ी में जो टाइम दिया हुआ होगा तो मिरर में टाइम कितना होगा। एंगल ऑफ डेविएशन सीख चुके हैं कि अगर रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। आज स्टार्ट करेंगे ना कि हमारा जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा। ओके, जब हमारा इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है। ओके, उससे पहले सीखते हैं हाउ टू बियर मास्क। और वैक्सीन है ना, तो वैक्सीन उतना इफेक्टिव नहीं है जितना वैक्सीन लेने के बाद भी डेथ रेट उतना ही है। ये वैक्सीन लेने के बाद भी एक उत्सव रॉक चैनल है, उसको उसके बाबूजी का डेट हो गया वैक्सीन लेने के बाद, 60 ईयर का है, 60 ईयर के थे वो। तो वैक्सीन जो है ठीक है, लो कुछ हद तक फायदा करेगा, लेकिन तुम सोचो कि वैक्सीन से जो तुम अमर हो गए, ऐसा नहीं है। वैक्सीन के बाद भी कोरोना केसेस होता है, होने के बाद भी डेथ भी हो सकता है। तो कोरोना इतना हल्का में मत लेना। यहाँ पे तो स्पर्श गुप्ता जानते हो, डॉक्टर स्पर्श गुप्ता पैथोलॉजी के सबसे अच्छे टीचर है, मैं माने जाते हैं। तो मास्क ऐसे नहीं पहनना है कि कान में लटका लिए बोलने की मेरे पास मास्क है, आप हमको क्यों बोल रहे हैं, मैं मास्क लेके आया हूँ। ऐसे भी मास्क नहीं पहनना है, और मास्क को ऐसे मुंह में भी नहीं रखना है। ये एक मॉडर्न है, और सर पे तो रखना ही नहीं है। और जो है मुंह के नीचे मुंह में बांध लिया, नाक को छोड़ दिया, ऐसे भी नहीं रखना है मास्क को। और मास्क जो है ना, पूरी जो नाक का फेस दोनों कवर होना चाहिए, ताकि जो आपका जो एयर जो है वो बाहर ना जाए, बाहर का एयर आप तक ना आए। और नीचे भी नहीं रखना है, बहुत जैसे चश्मा पहनता है तो स्टैंडर्स में कभी ऊपर रखता है कभी नीचे रखता है। तो ये मास्क है, ये आपको कोई स्टैंड करने का चीज अब नहीं रहा, हम लोग इसका स्टैंड बना दिया है, अब रंग बिरंगा मास्क आ गया। ओके, तो मास्क को ऐसे यूज करना है, क्योंकि डेट वैक्सीन लेने के बाद भी उतना ही है। तो वैक्सीन लो, ठीक है, अच्छा कुछ हद तक प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन कुछ स्ट्रेन ऐसा भी है ना जो कि तुमको नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये आपने क्लास 11th में ही आप लोग को पढ़ना है ना वायरस के बारे में, कि वायरस का वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल होता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक द वैक्सीन ऑफ द वायरस। मिलेगा, एक मई से मिलेगा ना, तो वैक्सीन का वायरस का वैक्सीन नहीं बन सकता। कारण, इसका सबसे पहला कारण है कि वायरस जो होता है ना किसी बॉडी के अंदर रह सकता है, बॉडी के बाहर। हाँ बोलो। हाँ दी नाटक बोलो। A7 नहीं ना, कौन सा A7? हाँ नहीं, अच्छा बात मत करते हैं। हाँ हाँ, हो अगर बात मत करते हैं ना, पढ़ा रहे। हाँ, तो हम क्या बताए थे कि जो वैक्सीन जो है ना उतना इफेक्टिव नहीं है, पहली बार वायरस का वैक्सीन बन नहीं सकता। इसको बनाना बहुत ही इम्पॉसिबल काम, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट काम है। इम्पॉसिबल तो दुनिया कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत डिफिकल्ट काम है। क्यों? पहला कारण है कि वायरस जो होता है ना सिर्फ बॉडी के अंदर रह सकता है, वायरस कैन लिव ओनली इन बॉडी। और बॉडी के बाहर वो नॉन लिविंग थिंग की तरह काम करता है। तो वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। वो तो अलग बात, पैथोजन तो बैक्टीरिया भी है, बैक्टीरिया का वैक्सीन बन सकता है, वायरस का वैक्सीन नहीं बन सकता, क्योंकि ये सिर्फ बॉडी के अंदर रहेगा। और बॉडी के बाहर क्या करेगा, नॉन लिविंग थिंग की तरह रहेगा, बॉडी के अंदर लिविंग थिंग की तरह काम कर रहा है कि वो लिविंग थिंग है, लेकिन आउटसाइड द बॉडी वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। और जब तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में, पूछा कि नहीं पूछा नहीं, कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आपने क्लास 12 में नहीं पढ़ना है, क्या कहते हैं, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन चैप्टर में होगा कनेक्टिंग लिंक, क्योंकि बर्ड्स और मैमल्स के बीच में कौन सा कनेक्टिंग लिंक है। तब उसी में जो एन का मॉड्यूल में हमने में दिया है उसमें कि जो भारत इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। वो लिविंग थिंग भी है और नॉन लिविंग थिंग भी है। बॉडी के अंदर लिविंग थिंग की तरह काम करेगा, बॉडी के अंदर बाहर नॉन लिविंग थिंग की तरह काम करेगा। तो इसलिए इसका वैक्सीन बनाना उतना पॉसिबल नहीं है।
इसीलिए अभी तक HIV का वैक्सीन नहीं आ पाया, बट HIV का वैक्सीन नहीं आता था। लेकिन जैसे लोग कोरोना पे कुछ हद तक सफल हुआ है, 100% सफल नहीं हुआ है, लेकिन कुछ हद तक सफल हुआ, तो अब उसने सोचा कि जब कोरोना का बन सकता है तो HIV का ही बन सकता है। तो HIV का वैक्सीन अभी तक क्यों नहीं आया, यही कारण है। और HIV ना एक्चुअली वो उतना कॉन्टाजियस नहीं था जितना कोरोना वायरस है। तो वह जो आम आदमी को भी हो सकता था, लेकिन वो HIV जो पेशेंट केस में जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ और अदर केसेस में हो सकता था। तो इसलिए जो है वायरस को आइसोलेट करना बहुत मुश्किल काम है, सब पहली बात है। इसलिए वायरस का वैक्सीन बनता नहीं है इतना आसानी से। इसलिए जो भी वैक्सीन बना है वो उतना हद तक कारगर अभी नहीं साबित हुआ है। वैक्सीन लेने के बाद भी डेट सेट उतना ही है। तो कम से कम ये जो हमारा मतलब मॉडर्न है, जो हम, ये मेरा नहीं है, ये स्पर्श गुप्ता सर ने किया था, डॉक्टर स्पर्श गुप्ता सर पैथोलॉजी के टीचर हैं। तो उस पे जो मास्क पहनिए, और मास्क पहनिए तो कम से कम 2 मास्क पहन के जाइए। बिना दो आप पहले बाहर जाइए ही मत, जरूरत होगा तो ही जाइए, और जाइए तो कम से कम 2 मास्क मिनिमम पहन के जाइए, ताकि अंदर का हवा बाहर ना जाए, बाहर का हवा अंदर ना आए। ऐसे गाना नहीं है, अंदर से बाहर कोई जा ना सके। अब आते हैं अपने रे ऑप्टिक्स पे। तो रे ऑप्टिक्स पे हमने क्या पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होना चाहिए वो इमेज डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ये पता होना चाहिए। ओके, ये हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा कंसेप्ट है। अब आगे पढ़ेंगे इसके थ्योरी। तो अगर किसी भी इंसान को अपना पूरा का पूरा बॉडी देखना है किसी भी मिरर में, तो उसके लिए क्या करेंगे? अगर किसी भी आदमी को अपना पूरा बॉडी देखना है मिरर में, तो उसके लिए क्या करेंगे? हमारा मिरर का साइज कितना होना चाहिए? साइज ऑफ मिरर कितना होगा कि एक आदमी अपना पूरा का पूरा बॉडी देख पाए? देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है? साइज ऑफ मिरर फॉर विच a person can see his or her own body। तो इसका आंसर क्या होगा? कम से कम मिरर का साइज कितना होना चाहिए कि आदमी के हाइट का आधा होना चाहिए। ओके, तो मिनिमम साइज ऑफ मिरर कितना होना चाहिए? हाफ ऑफ बॉडी हाइट। बॉडी हाइट का कम से कम आधा होना चाहिए। ये हुआ हमारा थ्योरेटिकल बेसिस कंसेप्ट हुआ। ओके, तो कहीं भी क्वेश्चन एग्जाम, कहीं भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो वहां पे हम प्रूफ थोड़ी करेंगे कि हमको जो, अगर हमको सिर्फ थ्योरी से काम करना है तो सिर्फ थ्योरी का यूज करेंगे और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर कंसेप्चुअल पोर्शन आएगा तो वहां पे कंसेप्ट से बनाएंगे। तो जहां पे जितना चीज पूछेगा वहां पे उतना ही दिमाग लगाना है, सेव अपने दिमाग का सेव करना है, बाद में काम आएगा। ओके, तो देखो इसका बनता कैसे है, ठीक है? इसी का प्रूफ देखो, ये कंसेप्ट समझ में आएगा। देखो, ये मानते ये हमारा मिरर हुआ, ठीक है? ये हमारा मिरर है। अब देखो, ये हुआ हमारा आदमी, हमने ये आदमी बनाया। आदमी ठीक से बनाए कि ठीक से बनाता थोड़ा सा? ये हुआ आदमी का नीचे मारता था, नहीं बना। ये हुआ हमारा आदमी, ठीक है? और मिरर जो पूरा बड़ा है,
तो हमको मिरर का नहीं पता कि कितना होना चाहिए, ठीक। तो अब देखो, जहां जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूर आपका इमेज बनेगा, ये सभी को पता है। जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूर इमेज बनेगा। ओके, जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना दूर इमेज बनेगा, ये पता है। अब देखो, अब आदमी देखेगा कहां से, आंख में देखेगा, ये वो आदमी का आंख। तो आदमी अपना पूरा का पूरा बॉडी देखेगा, ठीक है। तो हम अपना डायरेक्ट रे को थोड़ा समझिएगा। अगर डायरेक्ट रे यहाँ पे पड़ता है तो डायरेक्ट रे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके आदमी क्या करेगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर डायरेक्ट रे यहाँ पे पड़ता है तो ये कहाँ आएगा, आदमी क्या कर पाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो हमने क्या किया कि ये आदमी का जो है डायरेक्ट जितना ही पड़ेगा वो कहाँ पे आएगा, आदमी क्या करना चाहिए। तो अगर ये डिस्टेंस हमारा पूरा कितना एक्स है, ये डिस्टेंस हमारा कितना होगा, ये भी पूरा एक्स होगा। ओके, तो ये डिस्टेंस जो रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये आदमी को देखो, ये जो आंख में पड़ा तो आदमी को ये लगेगा कि ये इसका सर से आ रहा है, अज्यूम होगा। देखो, यह जो लाइट रे यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट हुआ वही नहीं देख पाएगा, तो लाइट रे आया। तो हमने शुरू में बताया था कि जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, जब हमारा लाइट रे कन्वर्ट करेगा हमारा रेटिना पे, तो हम समझेंगे वो हमारा इमेज है। तो ये देखो, यह जो हमारा जो लाइट रे यहाँ पे जो आया है, तो ये लाइट रे कहाँ से आएगा, इसको लगेगा यहाँ से आ रहा है। और यह लाइट रे इसको जो रिफ्लेक्ट हुआ ये लगेगा इसको यहाँ से आ रहा है। ये पूरा समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया कि इसको फिर से बताएं। फिर से बताए क्या, देखो, डायरेक्ट रे में अगर गिचपिच हो जाएगा एक बार में तो फिर दोबारा और दिक्कत होगा। देखो, बहुत आसान तरीके से सीखो कि ये हुआ हमारा पूरा मिरर, ठीक है। ये हुआ हमारा आदमी। तो सबसे पहले क्या करना है कि जितना दूर आदमी होगा मिरर से उतना ही दूर इसका इमेज बनेगा। कि हमको एज्यूम करना है, फोटो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो इसको समझ लीजिएगा। ओके, अब क्या करना है कि इसका जो हेड पर से एक लाइट रे जो आएगा वो कहाँ पड़ेगा, इसकी आंखों में, क्योंकि आदमी देखेगा आंख से ही और इमेज बनेगा रेटिना पे। और दो लाइट रे यहाँ पे आएगा तो इसको लगेगा कि यह लाइट रे जो है रिफ्लेक्ट हुआ। ओके, तो कोई भी लाइट रे मिरर पे पड़ेगा तो मिरर से जो टकरा करके आंख पे पड़ेगा, तब ये अपना क्या देख रहा है, सर भी देख रहा है बॉडी भी देख रहा है। अब क्या करेगा ये, तो इसको लगेगा कि ये जो लाइट रे आ रहा है रिफ्लेक्ट होके, ये इसको ही लगेगा क्या, ये इसके पैर से आ रहा है, और ये इसको लगेगा कि ये इसके सर से आ रहा है। तो हम इसे जो डॉटेड लाइन है इसको हटा करके एक पूरा लाइन बना देते हैं। और हमको पता है कि ये एक्स जो होगा एक्स के बराबर होगा। ओके, और ये क्या है आपका, ये है आपका मिरर का लंबाई हुआ। ठीक है, अब देखो, यह एक्स है, एक ही कहाँ पहुंच गया, ये देखो, ये अगर एक्स है
ए भी एक्स होगा। तो हम एक ट्रायंगल लिखते हैं, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ और ये ई हुआ। ओके, ए बी सी डी ई, कोई जिक्र वाली बात नहीं है। ए बी सी डी ई, तो हमारे पास दो ट्रायंगल है। क्या है? एक है हमारे पास ए ई डी, हमारे पास है कौन सा ट्रायंगल? ए ई डी, और एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो कॉन्ग्रुएंसी के लेवल पे ये हमारा जो होगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते, इसको सिमिलर कर सकते हैं। तो ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो सकता है। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट समझ में आता है, कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है। तो कॉन्ग्रुएंसी, मेरा मिस्टेक हुआ, कॉन्ग्रुएंसी तो 10 तक पढ़ा है ना कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है। ए ए ए ए से एस 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 एस, बहुत सारा तरीका था, तो याद होगा। तो यह देखो, यह हमारा छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल दोनों का क्या है, ये एंगल है, एंगल कॉमन एंगल हुआ, ये कॉमन साइड हुआ। नहीं नहीं, इसका और देखो, यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस दोनों हमारा क्या होगा, बराबर होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होता है। ये एंगल हुआ, और ये परपेंडिकुलर है, ये 90 और 90। तो हमारा क्या हो गया, कौन सा, ए एस ए, हाँ कौन सा साइड से, ए एस ए से ये हमारा सिमिलर हो गया। अब सिमिलर होगा तो क्या होगा कि रिस्पेक्टिव साइड का जो रेशियो होगा वो हमारा क्या होगा, बराबर होगा। ओके, अब दोनों सिमिलर है तो क्या होगा, रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव साइड इज इक्वल। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डी बाई ए सी। देखो यहाँ पे हमारा कौन सा है, ए डी है, ए डी बाई ए सी है पूरा। ए डी हुआ छोटा हुआ, दिख रहा है ना। तो ए डी जो पोर्शन है वो छोटा है और ए सी हमारा बड़ा है, समझ रहे हैं। तो हमारा क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए डी बाई ए सी इज इक्वल टू, अब हमारा छोटा सा हुआ डी, डी छोटा ट्रायंगल का, और सी बी बड़ा ट्रायंगल का, डी बाई सी बी, डी बाई सी बी, क्या बी सी कुछ लिखो ना। तो ए डी बाई ए सी इज इक्वल टू डी बाई बी सी। तो ए डी हमारा क्या है, ए डी का मान कितना है हमारा, एक्स है, ए सी का मान कितना है, 2x है। यहाँ पे लिखे हैं एक्स बाई 2x, और हमारा डी का मान कितना होगा, डी क्या है, डी हमारा हाइट ऑफ मिरर, और जो होता है बीसी क्या हमारा, हाइट ऑफ मैन, है कि नहीं। तो ये हमारा क्या हुआ, हाइट ऑफ मिरर, और ये क्या हुआ हमारा, हाइट ऑफ मैन। तो जो हमने आपको जो फॉर्मूला बताया था वही आया कि नहीं आया, कि हाइट ऑफ मिरर कितना हुआ हमारा, हाइट ऑफ मिरर कम से कम कितना होना चाहिए, आदमी के लंबाई का आधा होना चाहिए। ये पोर्शन किसको समझ में नहीं आया, क्योंकि एक बार ये समझ में नहीं आएगा तो आगे का और जो क्वेश्चन आएगा वो भी समझ में नहीं आएगा। इतना तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, रेड डायग्राम क्या करना है। ओके, तभी आगे बढ़ेंगे।
ये सबको समझ आ गया? नहीं समझ में आया? और किसी को, हेमंत को समझ नहीं आया? और किसी को? कशिश आपको समझ आ गया क्या है? देखो, ये वो हमारा मिरर कर रहा है कि मिरर का हाइट कितना होना चाहिए कि आदमी के जोटा है। हम तो मिरर, यहाँ को मिरर का हाइट पूछ रहा है। ओके, कितना होना चाहिए कि आदमी अपना का पूरा पूरा इमेज देख पाए, ये हमारा हमको निकालना है। तो देखो, ये हुआ हमारा आदमी, जब धीरे धीरे सिखाते हैं। ये हुआ हमारा आदमी। आदमी के पास दो गो आंख होगा। आदमी दो भी देखेगा, अपने आंख से देखेगा। तो एक लाइट रे, यह इंसिडेंट लाइट रे है। तो ये इतना हमको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है। तो अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है तो हमारा इमेज कितना कहाँ बनेगा? यहाँ पे आके बनेगा। ये हमारा अंडरस्टूड चीज है। कोई दिक्कत? ये तो लाइट इस पे पड़ेगा, ये आदमी की आंखों पे आएगा। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत? ये जो लाइट रे पड़ा तो आदमी को क्या लगेगा? ये आदमी को लगेगा कि यह तो लाइट रे आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है। ये आदमी कैसे लगेगा? क्योंकि ये जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हुआ, अब ये जो लाइट रे जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो वो आदमी को लगेगा कि ये लाइट रे एक्चुअली यहाँ से आ रहा है। क्योंकि आदमी को तो वही ना महसूस होगा जो लाइट रे आंख में आया। अगर फिर कोई अगर लाइट रे यहाँ से आता है, ये लाइट रे इंसिडेंट करता है। ओके, अगर ये लाइट रे इंसिडेंट करता है तो ये भी आएगा आदमी की आंख पे। तो ये लाइट रे लगेगा आदमी को कि यह लाइट रे कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। ये क्या हो रहा है? लगेगा, मतलब एब्जॉर्प्शन है, आ तो रहा है यहाँ से, लेकिन ये मिरर से टकराने के बाद जो होता है ये रिफ्लेक्ट होगा, तो आदमी को लगेगा कि ये लाइट रे यहाँ से आ रहा है। तो अब हमारे पास जो होता है, ये बन गया ट्रायंगल, बन गया कि नहीं बन गया? हेमंत, यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने क्या बोला, एक ट्रायंगल बनाया ए बी और सी। हमने यहाँ पे दिया इसको डी और ई। ठीक है, ए बी सी और डी और ई। ये एंगल जो होगा ए बी सी में और ए डी ई में सेम होगा। और ये अगर इसका मान जो है, अगर इसका मान जो है x है, तो इसका मान भी x होगा। अगर एक का मान x होगा तो दूसरे का मान भी x होगा। यहाँ से दूरी जो है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या होगा आपका? बराबर होगा। ओके, ये हुआ हमारा मिरर का हाइट हुआ।
और ये हुआ हाइट ऑफ मैन। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं कि मिरर का हाइट डिवाइड बाय मैन हाइट, ये हमारा कितना होगा? तो ये हुआ मिरर हाइट यहां से नहीं है, और ये हुआ मैन हाइट, ये कितना लेंगे? तो ये छोटा, जब छोटा ट्रायंगल का ये साइड नहीं है, छोटा ट्रायंगल का हम लेंगे कौन सा? ए, और ए का मान कितना हमारा x है, और जब बड़ा ट्रायंगल में आते हैं तो इसका मान कितना होगा? AC, मतलब उसका मान 2x होगा। तो हमारा मिरर का हाइट कितना हो गया? 1/2 ऑफ मैन हाइट। अब समझ आया कि नहीं आया? क्वेश्चन आपको समझ में आया? ये पोर्शन क्लियर क्रिस्टल हुआ कि नहीं हुआ? ओके, ये आपका जो है रूम है, और एक आदमी जो है इस रूम में खड़ा है। ओके, तो ये क्वेश्चन में ये पहले दिया हुआ है, हमने कोई एडप्शन नहीं किया, हम जनरल फॉर्मूला की बात नहीं कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो आदमी जो है घर के बीचों बीच में है, घर के बीचों बीच में है, तो जितना दूरी इधर से है उतना दूरी इधर से भी है। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनरल फॉर्मूला। अब देखो, अब कह रहा है कि इसमें कितना यहाँ पे हम मिरर लगाना चाहते हैं एक साइड में, ताकि आदमी अपना पूरा का पूरा चेहरा देख पाए। तो ये मिरर का हाइट मिनिमम कितना होना चाहिए? ये मिरर का हाइट मिनिमम कितना होना चाहिए कि पूरा का, नहीं, हाँ, नहीं, ये मिरर का हाइट कितना होना चाहिए कि आदमी पूरा का पूरा दीवार देख सके, अपना हाइट नहीं। ये पूरा का पूरा हमारा ये जो दीवार है, ये पूरा का पूरा दीवार, ये पूरा अपना दीवार देखना चाहता है, आदमी यहाँ पे खड़ा है। नहीं, आदमी ये दीवार हुआ, आदमी अपना हाइट देख रहा है। हाँ, आदमी आदमी जो था पूरा का पूरा अपना हाइट देखना चाहता है इस दीवार में, मतलब जो भी। तो इसका इसमें क्या होगा? तो देखो, जितना आदमी का डिस्टेंस होगा मिरर से, उतना ही दूर में इसका इमेज बनेगा। तो इसका डिस्टेंस भी x होगा, और आदमी तो हर टाइम यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब जो चीज हम वहां यूज किए थे वो चीज यहाँ भी यूज करेंगे। तो एक आदमी का अगर जो है सर से, यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है, वो कहाँ पड़ेगा? यहाँ पे। और ये आदमी को लगेगा कि यह जो डायरेक्ट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। ये ऐसा अजम्पशन होगा। नहीं, इसका भी अगर वो एक पूरा का पूरा दीवार दिखना, पूरा का पूरा दीवार दिखना चाहता है, तो तो इसका कितना पड़ेगा कि अगर लाइट रे
यहाँ पे आता है, ठीक है, और ये अपना पूरा पूरा दीवार देखेगा। ठीक है, तो अगर ये पूरा पूरा दीवार देखना चाहता है, तो अगर लाइट रे कहीं पे भी मिरर में पड़ा तो इसका पड़ेगा इसका रेटिना में, सही है, हाँ बिल्कुल सही है। अगर कोई भी लाइट रे इस मिरर पे आता है तो वो क्या करेगा, आदमी का रेटिना पे पड़ेगा। और दो है, अगर जो है यह लाइट रे कहीं पे भी आता है, अगर लाइट रे यहाँ से आता है तो ये भी आदमी का रेटिना पे पड़ेगा, तभी ये दो पूरा पूरा दीवार देख पाएगा, है ना। अगर कोई भी लाइट रे दीवार से आ रहा है तो दीवार का दो एंड से, एक एंड ए और एक एंड बी, दोनों से अगर लाइट रे इंसिडेंट करेगा मिरर पे तो आदमी क्या पे आएगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, आदमी यहाँ पे है, तो आदमी को ये कहाँ, ये क्या लगेगा, आदमी को लगेगा कि यह लाइट रे कहाँ से आ रहा है, ये लाइट रे यहाँ से आ रहा है, ये आदमी को अज्यूम होगा, दूसरा पेन रंग से लिखते हैं इसको। आदमी को लगेगा कि ये लाइट रे यहाँ से आ रहा है, आदमी को लगेगा कि ये लाइट रे यहाँ से आ रहा है। ठीक है, आदमी को ऐसा एजम्पशन होगा कि जितना डायरेक्ट रे इधर से आ रहा है उतना डायरेक्ट रे यहाँ और यहाँ से आ रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो अब देखो इसी का रेप्लिका यहाँ बना दो, ये जो छोटा ट्रायंगल बना है, ये छोटा ट्रायंगल का क्या बना दो, रेप्लिका बना दो। हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ मिरर की, आदमी तो पूरा पूरा दीवार देख सके। इसका जो रेप्लिका बनेगा वो कैसा बनेगा हमारा, इसको दूसरे पेन से बनाए क्या, दूसरा जगह बना के इसी में हो जाएगा काम। इसका अगर रेप्लिका यहाँ पे बनाते हैं तो ये कैसा बनेगा हमारा, कुछ ऐसा बनेगा। ओके, तो कुछ ऐसा बनेगा, तो इसको दो भाग में बांट देते हैं ताकि हमारा जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको दूसरा पेन लिखते हैं, बना सब दिख हो जाएगा, इतना सारा रे डायग्राम है ना। ये हो गया हमारा। तो अब देखो छोटा ट्रायंगल कौन सा हुआ, ए देखो यहाँ यहाँ पे देते हैं ए बी और यहाँ पे सी, ओके, और यहाँ पे डी और यहाँ पे ई। तो हम बात करते हैं ए बी सी में, ए बी सी और ई बी डी, ए बी सी और ई बी डी, ए बी सी और ई बी डी, ई डी बी, ई बी डी, हाँ सही है, दोनों ट्रायंगल है। तो छोटा ट्रायंगल में कौन सा हुआ आपका, हाइट ऑफ मिरर, हाइट ऑफ मिरर बाय हाइट ऑफ बॉल, ओके। यहाँ पे बात करते हैं तो हाइट ऑफ मिरर बाय हाइट ऑफ वॉल, वो कितना होगा आपका। तो छोटा ट्रायंगल में कौन सा, एक्स है, और बड़ा ट्रायंगल में एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 3x है, तो आपका मान कितना होगा, एक्स बाई 3x। ओके, तो मिरर का हाइट कितना होना चाहिए, बार के हाइट का कम से कम 1/3 होना चाहिए, तब एक आदमी जो होता है पूरा का पूरा दीवार देख सकता है, क्योंकि हमको जिसको देखना है डायरेक्ट रेट वहीं से आएगा ना, और डायरेक्ट रे आएगा और देखेगा आदमी का रेटिना पे। यहाँ तो कोई दिक्कत, इस क्वेश्चन किसी को दिक्कत है बताओ, कि हाइट ऑफ मिरर इसमें जो आया, क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसमें दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आदमी को 3 बार 4 बार पढ़ने के बाद भी हमको दिक्कत हो रहा था अपने समय में। करंट इसका बताएंगे डीएफ, मतलब कि जनरल फॉर्मूला। हमने क्या अभी आपको एक्सप्रेशन सरकमस्टेंसेस दिया ना, क्या वो क्या होगा कि बीच में होगा तब क्या कंडीशन होगा, अगर जो बीच में ना हो करके कोई दूसरा डिस्टेंस पे हो तो कुछ भी तो हो सकता है। अगर बीच में ना हो कोई दूसरे डिस्टेंस पे हो तो हमारा मान कितना होगा, वो हमको निकालना है। तो एक आपको हिंट दे दें, बन जाएगा,
सब कुछ सेम पे सेम लिखना है। आपको क्या करना है, इसको x मानना है और इसको क्या मानना है आपको, आप देखो एक यहाँ पे x मानेंगे तो x होगा, तो ये इधर x हुआ ना, इधर भी x होगा, तो दूसरी जगह क्या होगा, d माइनस x होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखना है कि हाइट मिरर, मिरर का हाइट डिवाइड बाय मैन का हाइट, वो कितना होगा। तो मिरर का हाइट कितना है आपके पास, मिरर के लिए कितना है, छोटा ट्रायंगल में x और बड़ा ट्रायंगल में कितना होगा, d प्लस एक्स। तो कितना होगा, x डिवाइड बाय d प्लस एक्स। अगर ऐसा आपको आता है तो सही है, एक कल सिखाएंगे। ठीक है, तो हमको नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगा।